ओम नमः चंडिकाय। ओम नमो नारायण। देव शक्ति हीलिंग हब टीम की ओर से मैं शुभम सिरवैया आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 फरवरी को बसंत पंचमी है। बसंत ऋतु जो है वो एंटर करेगी, उसका आगमन होगा। हमने लास्ट के सभी क्लासेस में जाना कि वसंत पंचमी क्या है, वसंत ऋतु क्या है, कैसे देवी सरस्वती की आराधना होती है, कैसे बसंत ऋतु में हम अपने अंदर के जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो कुछ ऐसे ऊर्जाएं होती हैं हमारे अंदर जिनको हम बैलेंस कर सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ और भी ज्यादा हैप्पी होगी और भी ज्यादा हम खुश रहेंगे। तो इसी को हम आगे आज जानेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा लाइफ में जिसकी जरूरत होती है। साथियों, हर किसी से पूछें तो ज्यादातर लोग बोल देंगे कि मौलिक आवश्यकताएं क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, पानी, ये सब। पर आप कभी भी देखना कि जब हमारी लाइफ में एक चीज की कमी होती है तो ऐसा लगता है कि यार लाइफ खत्म हो गई। जी हाँ, वो चीज है लव, प्रेम। बिना प्यार के लाइफ ऐसे लगती है जैसे कि कोई कैद में है, अपन किसी पिंजड़े में बंद हो गए हैं, ये शरीर में क्यों फालतू में जी रहे हैं। तो प्रेम बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप वो प्रेम खुद से करें, अपनी वस्तुओं से करें, अपने फैमिली से करें, अपने पार्टनर से करें, प्रेम बहुत जरूरी है। और आज हम बात करेंगे बसंत उत्सव के बारे में, बसंत पंचमी के बारे में, और सबसे जरूरी रिलेशनशिप हीलिंग के बारे में। जी हाँ, रिलेशनशिप हीलिंग। संबंधों में कटुता आती है, संबंधों को और ज्यादा मधुर बनाने के लिए, प्रेम संबंध और भी ज्यादा अच्छी करने के लिए हीलिंग कैसे करें, उसको उपचार कैसे करें, इस बारे में हम जानेंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे जीवन में जो हम डेली प्रैक्टिस कर करके अपनी लव लाइफ को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप हीलिंग से। सर से रिक्वेस्ट है कि वो आए और हम सबको गाइड करें, हमारा मार्गदर्शन करें। थैंक यू। जय माँ काली। ओम नमः चंडिकाय 10:10 मर्लिन मैजिक बिगिन नाउ 808। साधक मित्रों, आप सबों का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे बसंत महोत्सव रिलेशनशिप फीलिंग के बारे में। देखिए अभी समय जो हो रहा है 10:10 एंजेलिक नंबर है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। बसंत महोत्सव, हमारे साथ कुछ पैड वर्कशॉप के मेंबर्स भी जुड़े हैं। उन लोगों को लग रहा होगा कि सिलेबस एंजल्स के आगे क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। एंजल्स के सिलेबस को अभी इसलिए रोका गया है क्योंकि मैं बसंत ऋतु का ही मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्योंकि 16 तारीख से जब हम किसी भी आर्क एंजल या किसी भी एंजल से हम अपनी संपर्क बनाने का प्रयास करेंगे तो उस समय हमें रिजल्ट परस्पर बहुत ही तीव्र गति से मिलेगा और उस समय जो होगा वो आनंददायी होगा। तो सिलेबस को इसलिए रोका गया है और आज का क्लास हमारा इसी उद्देश्य से था कि बसंत महोत्सव के अलग अलग तथ्य के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता है कि आने वाले समय में महाशिवरात्रि भी आने को है। यानी कि जितने भी बड़ी बड़ी शक्तियां की रात्रि होती है, जो भी महत्वपूर्ण समय होता है, उसका जो आगाज होता है वो बसंत ऋतु के साथ ही होता है। बसंत पंचमी, सोचिए बसंत पंचमी के पहले दिन, बसंत ऋतु के पहले दिन ही माँ सरस्वती की आराधना क्यों होती है? कभी आपने सोचा है? साल भर नहीं होता, ये बसंत ऋतु के आगमन से ही क्यों होता है? साधक मित्रों, क्योंकि ज्ञान की देवी है माँ सरस्वती, विद्या की देवी है माँ सरस्वती, संगीत की देवी है माँ सरस्वती। बिना उनके आशीर्वाद और बिना उनके विद्या और बिना उनकी कृपा आधार पर हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ना ज्ञान, ना विज्ञान, ना शास्त्र, ना संगीत, हमारा कुछ भी नहीं रहता। हम लोग क्षणिक सुख, बेशक हम लोग अलग अलग जगहों पर ढूंढते हैं, लेकिन हम नाकाम होते हैं।
इसलिए माँ सरस्वती की आराधना से ही हम लोग बसंत ऋतु का आगमन होता है। और उसके बाद ही देखिए, बसंत ऋतु के आगमन होते ही महाशिवरात्रि आती, फिर महाशिवरात्रि के जस्ट बाद होली की रात्रि आती, जो कि सिद्धि की रात्रि कही जाती है। तो इसके बाद हर एक समय जो है वो आपके अनुकूल है, हमारे अनुकूल है, हमारे साधनाओं के अनुकूल है, हमारे कर्मों के अनुकूल, हमारे कर्म के प्रतिफलों के अनुकूल है। मिस्टिक सीक्रेट वालों के लिए हमने हार्ट एक्सरसाइज के बारे में हमने लिखा है, उसमें से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पर अगर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, चूंकि वो एक प्रकार का एक्सरसाइज है। आज किसी वजह से आज ऑडियो नहीं डाल दिया गया। मैं बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं भी डिस्टर्ब हूँ 2-4 दिनों से, रिलेटिव में थोड़ा सा कुछ फंक्शंस के वजह से मैं डिस्टरबेंस हो रहा था, इसी वजह से मैं प्रॉपरली नहीं आप लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। लेकिन कल संडे है, हालांकि सैटरडे संडे क्लास ऑफ रहता है, लेकिन नहीं, कल क्लास हम लोग करेंगे। कल 3 बजे भी सेशन हम लोग रखेंगे, अवश्य रखेंगे। और मोस्टली कल एंजल्स के इंस्ट्रोडक्शन, आर्क एंजल के बारे में कल आपको लिखित में जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। हार्ट एक्सरसाइज का ऑडियो शुभम जी आप लोगों को तक पहुंचा देंगे बहुत जल्द। और मिराकुलस हीलिंग टेक्निक के बारे में हम लोग बसंत ऋतु यानी कि 14 फरवरी एंड 15 फरवरी 2 दिन में ही हम लोग बहुत सारे सिलेबस को कंप्लीट इसलिए करना होगा हम लोगों को, क्योंकि 16 तारीख से हम लोगों को क्रियान्वित होनी है, हमें एक्सपेरिमेंट में आनी है, हमें एक्सपीरियंस करनी है। 16 तारीख से हमारा अभ्यास आरंभ होगा। और आज हमने जो यह टॉपिक रखा है रिलेशनशिप हीलिंग, मैं बताना चाहूंगा कि बसंत की शुरुआत से, बसंत महोत्सव के स्टार्ट से रति महोत्सव का समय आयोजित होता है, कामदेव रति के अनुकूल यानी कि गंधर्वकालीन समय होता है। दोस्तों यही मास है, यही वो समय है जिस समय प्रेम के रस के अनुकूल ये समय होता है। आप सोचते होंगे कि हम रिश्तों में मधुरता लाने के लिए हम सालों भर प्रयास करते हैं, हमें सफलता मिलती या असफलता मिलती डजंट मैटर, लेकिन एक बार आप कोशिश करके देखिए बसंत ऋतु में, बसंत पंचमी के बाद देखिए आपको इमीडिएट आपको रिजल्ट मिलता है। इसके पीछे का वजह भी यही है। हालांकि ये जो प्यार का मास जो चल रहा है 7 फरवरी से स्टार्ट है, आज 13 फरवरी हो गया। यह समय भी बसंत ऋतु के समय के आधार पर ही ये समय को रखा गया था। हालांकि हर वर्ष समय नक्षत्र की अवधि चेंज होती है, इसी वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन सब इसी ऋतु के समावेश से आरंभ होती है। रिलेशनशिप हीलिंग टॉपिक इसलिए रखा जाता है क्योंकि हर इंसान के जीवन में रिलेशंस को लेकर के बहुत सारे मतभेद होते हैं, कटुता होती है, संबंध विच्छेद होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। हम कोशिश करते फिर भी हम नाकाम होते हैं, उस स्थिति में हम प्रॉपर रूप से कुछ नहीं कर पाते। तो एक बार आपकी जो भी संबंध विच्छेद हो चुके हैं, जो भी टूट चुके, जो भी संबंध आपकी टूट चुकी है, आप कुछ मत कीजिए, केवल आप ग्राउंडिंग हो करके आप बसंत ऋतु में आप अपने उस संबंध को फिर से नए तरीके से स्टार्ट करके देखिए। आपको शुभ समाचार मिलेगा, आपको अच्छा संकेत मिलेगा और आप उसमें सफल होते हैं। यदि किसी को आकर्षण का केंद्र बननी है, महफिल की शान बननी है, तो उन्हें अपने आकर्षण के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर, अपने एनर्जी के ऊपर अगर वो काम करना चाहते हैं, तो वो जो समय का चुनाव करे, यही बसंत ऋतु का समय चुनाव करे। दोस्तों एक क्लीम मंत्र कलम बाग बीज मंत्र है, जिस मंत्र को श्री कृष्ण के बीज मंत्र के रूप में जानते हैं, जिस मंत्र को महाकाली के बीज मंत्र के रूप में जानते हैं, जिस मंत्र को कामदेव बीज मंत्र के रूप में जानते हैं, क्लीम जो यूनिवर्सल मंत्र है। क्या आपको पता है क्लीम मंत्र के ध्यान से केवल हम अपने अंदर आकर्षण का वो तीव्र क्षमता उत्पन्न कर सकते हैं, अपने आप को इस प्रकार से चुंबकत्व बना सकते हैं, अपने आप को इस प्रकार से आकर्षण का केंद्र बना सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम देखते ही देखते हम किस प्रकार से लाखों लोगों के दिलों पे हम राज करने लग जाएंगे। आपको सुनकर के ताजुब लग रहा होगा, लेकिन यह हकीकत है।
ये सत्य है। किलिम मंत्र ध्यान के ऊपर एक गाइडेड मेडिटेशन शुभम जी द्वारा आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। हम बनाने का प्रयास करेंगे किलिम मंत्र ध्यान क्यों जरूरी है। जब तक हम लोग अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे, जब तक हम लोग स्वयं के ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक हमें आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए थोड़ा सा धीरे से ही चलना है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ चलना होगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए 16 फरवरी से अपने आप को तपाने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को कर्मठ बनाने के लिए। जो प्रिपरेशन है वो उसको आपको आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपके हृदय में किसी को लेकर के कोई भी विच्छेद रहता है, किसी भी प्रकार की कटुता रहती है, किसी को आप हृदय से माफ नहीं कर पा रहे, तो यकीनन आपको सफलता नहीं मिल सकती। चाहे आप कितनी भी चाहे आपके पास अगर कोई ऐसी शक्तियां भी हो, जो शक्तियां अद्वितीय है, जो शक्तियां किसी भी प्रकार से वो टूट नहीं सकती, वो विच्छेद नहीं हो सकता, वो पाने के बावजूद भी यदि आपके हृदय में अगर किसी के प्रति गलत भावना रहेगी, किसी के प्रति कोई मनमुटाव रहेगा, तो आप वहां पर असफल होते हैं। क्यों? क्योंकि हम बार बार आप लोगों को कई बार हम बता चुके हैं कि आपको सबसे पहले अनाहत चक्र पर स्थिर होना होगा। स्थिर का मतलब है कि हमें ग्राउंडिंग रहनी होगी। आज हम ग्राउंडिंग के ऊपर अपने बहुत सारे पोस्ट यानी कि बहुत सारे ग्रुपों में, प्रमोशन ग्रुप में भी मैं पोस्ट आज डाला हूँ ग्राउंडिंग का। आप लोगों को यदि समय मिले तो जरूर पढ़िएगा। शायद आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े नहीं जानता, बट आज मैंने ग्राउंडिंग के ऊपर एक लेख मैंने डाली है, हिंदी में ही बहुत डाली है बढ़िया है। कि ग्राउंडिंग क्यों जरूरी है। हम्म। हम आपको धीरे से हम आपको ऊपर ले जाएंगे, धीरे धीरे आगे हम आप लोगों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि धीरे धीरे ही चले, लेकिन एक प्रॉपर वे में चले और सही तरीके से चले। क्योंकि ग्राउंडिंग जो होती है वो इतनी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ग्राउंडिंग नहीं होगी तो हम कामयाबी नहीं मिल सकती हमें। क्या कोई बिना धरती पर पांव रखे क्या वो ऊपर छलांग लगा सकता है? जी नहीं। अगर बच्चे चलना सीखते हैं तो पहले जमीन से वो रेंगना सीखते हैं, तभी वो चलना सीखते, तभी वो दौड़ना सीखते हैं, तभी वो उछलना सीखते हैं। तो मदर अर्थ सोचिए, हम पूरी दुनिया में सभी लोगों को हीलिंग करने के लिए हम लोग उत्सुक रहते हैं। क्या हमने कभी अपने स्वभाव से, अपने विचारों से, अपने हृदय से कभी मदर अर्थ को हीलिंग देने की कोई टेक्निक सोची? क्या आपको पता है मदर क्वाइन जो है, दया की देवी, वो मदर अर्थ को हीलिंग देने के लिए वो कहती हैं, अगर आप मदर अर्थ को डेली हीलिंग देना शुरू कर दिए ना, यकीन मानिए जो आपकी हीलिंग पावर में जो इंक्रीज होगी, जो आपकी हीलिंग पावर में वृद्धि होगी, वो आप किसी अदर तरीके से आप नहीं कर सकते पूरी लाइफ भर। आप थक जाइएगा अपनी हीलिंग पावर को इम्प्रूव करने के लिए, फिर भी आप असफल होंगे। और यदि आप आज से यदि मदर अर्थ को हीलिंग करना शुरू कर दिए ना, यकीनन आप 15 दिन के बाद आप अपना हीलिंग पावर का रिजल्ट करती हूँ। देखिए, आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। धन्यवाद दीदी, मैं बहुत करती खूब। हूँ। बिल्कुल, बहुत खूब। क्योंकि यह जरूरी है, मदर अर्थ को हीलिंग करना बहुत जरूरी है। हम कोशिश करेंगे कि हम एक कॉन्सेप्ट हम बना रहे हैं, 3-4 चीज को ऐड ऑन करके, एक स्वर शास्त्र के कुछ संक्षिप्त चीजों को ऐड ऑन करके, नाड़ी नाड़ी के ऊपर कुछ क्रियाओं को जोड़ करके, फिर साथ ही साथ आपका प्राण शक्ति यानी कि हमारे प्राण ऊर्जा, हमारा ब्रीदिंग टेक्निक, इन तीनों चीज को कॉम्प्लीमेंट, तीनों चीज को जोड़ करके मदर अर्थ को हीलिंग करने के एक छोटा सा पैकेज हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वो भी निःशुल्क होगा, उसके लिए कोई शुल्क नहीं ली जाएगी और वो सामूहिक रूप से होगा। क्योंकि हम अपने दिनचर्या में, हम अपने दैनिक जीवन में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हमें जो हमारा जो कि नींव है, हमारा जो ग्राउंडिंग है, हमारा जो अर्थिंग है, उस अर्थिंग को हम लोग छोड़ देते हैं। सिंपली सोचने वाली बात है ना कि अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी अगर जलानी है तो पहले उसे अर्थिंग देनी पड़ेगी। तो सोचिए आप अपनी एनर्जी को अर्थिंग कहाँ दे रहे हो, तो कहां से आपको सफलता मिलेगी? तो इसके लिए आपको अर्थिंग देना होगा, और यही अर्थिंग आपके रिलेशनशिप में बहुत ही जबरदस्त रस घोलेगा दोस्तों।
बहुत ही जबरदस्त रस घोलेगा, आप यकीन मानिए। जिसके भी घर में संबंध विच्छेद हो रहे हैं, वो ग्राउंडिंग से ऊपर जा रहे हैं, उनके अंदर एनर्जी का भंवर दौड़ रहा है, एनर्जी का साइक्लोन चल रहा है उनके शरीर में। वो गेन तो कर रहे हैं अपने बॉडी के अंदर ऊर्जा, क्या उस ऊर्जा को कहीं आप रिलीज कर रहे हैं? हम लोगों के जीवन में एक प्रश्न आता है कि एक प्रेमी एक प्रेमिका है, एक दूसरे को चाह रहा है, दोनों के बीच कटुता शुरू हो गई, दोनों के बीच संबंध विच्छेद हो गए और दोनों के बीच अनबन शुरू हो गया। लड़का हो या लड़की, दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे, दोनों एक दूसरे को कोस रहे हैं। लड़का बोल रहा है कि बेवफाई वो कर ली, और लड़की बोल रही कि बेवफा वो निकल गया। यही कहानी दोनों के बीच चलती रहती है और दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कैसे? तो अपने विचारों के द्वारा, अपने भावनाओं के द्वारा, अपने थॉट्स के द्वारा। अब जब हम किसी से भावनात्मक अटैच रहेंगे, किसी से हम जुड़े रहेंगे, और जब तक हम अपने उस प्रेम ऊर्जा को रिलीज नहीं करेंगे, क्या तब तक हम अपने जीवन में किसी अदर सोलमेट्स को या किसी अदर रिलेशन को अट्रैक्ट कर पाएंगे? सिंपली सोचिए, अगर एक घड़ा में पहले से पानी भरा हुआ है और आप चाहेंगे कि दूसरे घड़ा का पानी उस घड़ा में आ जाए, तो संभव है? अगर एक घड़े को, पूरे घड़े में पानी को बदलने के लिए आपको पहला पात्र को खाली करना होगा। ठीक उसी प्रकार यदि आपको अच्छे रिलेशन चाहिए, जो आपके बड़े बुरे रिलेशंस हैं, जो बुरे इमोशंस हैं, उसको पहले रिलीज करनी होगी। इसी का नाम है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग। तो रिलेशनशिप हीलिंग, बहुत सारे लोगों के जीवन में रिलेशनशिप को लेकर के कड़वाहट शुरू होती है, तो वो लगते हैं कि हम हीलिंग करवाएं या कोई पूजा अनुष्ठान करवाएं, हमारा रिलेशन ठीक हो जाएगा। कदापि संभव नहीं है। आप कोशिश करके देखिए, आपको हमेशा असफलता मिलेगी। आप यकीन मानिए कि जो भी बुरे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोड़ दीजिए उस रिलेशन को, नहीं छोड़ना है उन्हें, लेकिन उनके साथ जो हमारे बुरे इमोशंस हैं, जो हमारे साथ जिस वजह से जो कड़वाहट शुरू हुई है, उसको उसी क्षण भुलाना होगा, उसको कॉर्ड कटिंग करनी होगी, उस ऊर्जा को रिलीज करनी होगी। और यदि वो स्पेसिफिक व्यक्ति यदि नहीं चाहिए, यदि वो स्पेसिफिक व्यक्ति नहीं चाहिए, तो आप उसे मुक्त कर दीजिए, आप उन्हें मुक्त कर दीजिए, आप उन्हें छोड़ दीजिए, आप उस ऊर्जा को रिलीज कर दीजिए और अपनी ऊर्जा को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। तभी आप एक अच्छे रिलेशंस को आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे। और इस चीज में, इस ऊर्जा के जो कि भंवर है, जो आगे पीछे आपको जो मदद करता है, इन सारे ऊर्जाओं में जो आपकी मदद कर सकता है, वो साधना मार्ग में है कामदेव रति साधना। जो गंधर्वों के भी गंधर्व हैं, जो महादेव के अनन्य भक्त थे, लेकिन महादेव के हाथों ही मारे गए, सॉरी, उनके तीसरे आंख से, कामदेव रति। क्योंकि रति महोत्सव कल से स्टार्ट है और रति महोत्सव का मतलब ही होता है कामा सूत्र का जन्म, काम एनर्जी का एक विकराट प्रदर्शन। इस वसंत में रस घोलने के लिए, इस बसंत को रंगीन करने के लिए, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़े रखने के लिए, एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा से जोड़े रखने के लिए जो प्रेम रूपी तत्व चाहिए, वो तत्व को कौन घोलता है? तो वो घोलता है कौन? कामदेव। बिल्कुल, क्योंकि महादेव तो सारा कुछ छोड़ चुके थे सती के अंत के बाद। वो पूरी तरीके से वैराग्य धर लिए थे, लेकिन क्या उनके वैरागी मन में शिव को गृहस्थ बनाने की जो भूमिका निभाई है, वो कामदेव निभाए थे, और उन्होंने अपने प्राण को न्योछावर कर दिए उनके मन में काम जगाने के लिए। वो इसलिए क्योंकि वही प्रकृति की उस समय, इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का, इस नियति की वही मांग थी। इसलिए कामदेव ने स्वतः स्वयं का दाह कर दिया। लेकिन कामदेव का पुनर्जन्म भी हुआ। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि एक और कामदेव काम रस को घोलता है, और इसी की विपरीत ऊर्जा, जिसको कि भंडासुर एक दैत्य का नाम दिया जाता है, वो इस ऊर्जा को नष्ट करता है, उसको बर्बाद कर देता है।
आपके परिवार को तबाह कर देगा, आपकी ऊर्जाओं को बर्बाद कर देगा। तो यही एक मौका है जो आप कर सकते हैं, कामदेव व्रति साधना कर सकते हैं। वो कोई भी इंसान कर सकता है, कोई भी कर सकता है। उसके लिए कोई ज्यादा विधि विधान नहीं, एक सिंपल तरीका है संक्षिप्त में कैसे घर पे आसानी से हम कर सकते, किसी भी स्थिति में, चाहे हम जॉब में हो, चाहे हम हाउस, चाहे कोई घर के लोग हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे एज में वो छोटे हो या बड़े हो या फिर बुजुर्ग हो, कोई भी कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी के लिए जीवन में जो उनके प्रति जो वो हर कोई चाहता है कि हम आकर्षण का केंद्र बने। यदि आप आकर्षण का केंद्र बनना चाहते हैं, यदि आप हर महफिल की शान बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कामदेव व्रति की साधना आपको करनी चाहिए और इस ऊर्जा चक्र से आपको जुड़नी चाहिए। और हम लोग एंजल्स थेरेपी का जो क्लास करेंगे और एंजल से जो हम अपना कम्युनिकेशन और हम अपना जो संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे, वो इसी बसंत में करेंगे। और यकीन मानिए कि मजा आ जाएगा इस बार। क्योंकि हर देखिए समय अनुकूल बहुत जरूरी, समय की बहुत सारी बातें होती है। अब सपोज कि मान लीजिए कि जैसे कि ठंडी थी, ठंडी में धान की खेती होती है, और यही धान की खेती को यदि हम गर्मी में करना चाहेंगे तो क्या कभी फसल होगा? नहीं फसल होगा, क्योंकि उसके अनुकूल वातावरण उसको चाहिए ही चाहिए। हर किसी के जीवन में किसी न किसी नए शक्तियों की स्थापना के लिए, नए सृजन के लिए उसके अनुकूल समय होना अति आवश्यक है। तो जब हम अपनी कनेक्टिविटी कोई नई शक्तियों के साथ करना चाहेंगे, हम अपने आप को जब किसी अदर शक्तियों से जोड़ने का प्रयास करेंगे, उसके लिए जो अनुकूल समय होता है वो यही समय है। और इस समय हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म आपको सफलता प्रदान करेगा, आपको यकीनन विजयी दिलाएगा। हम आप लोगों के बीच किलिम मंत्र का ध्यान विधि एक ऑडियो के माध्यम से शुभम जी की आवाज में ऑडियो होगा। किलिम मंत्र ध्यान हम आप लोगों के बीच पेश करेंगे। कल ही कोशिश करेंगे, कल शाम तक डाल दिया जाए। आप लोग किलिम मंत्र का ध्यान अवश्य कीजिए। यदि आपको आकर्षक का केंद्र बनना है, यदि आपको सफलता चाहिए, उसके लिए किलिम मंत्र का ध्यान आपकी सेल्फ ऊर्जा को इंक्रीज करने के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हम लोग समय समय पर कुछ अलग अलग महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते रहते हैं और आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करते रहेंगे। तो जो हर्ट एक्सरसाइज है उसकी ऑडियो एंड किलिम मंत्र ध्यान के ऑडियोस आप लोगों के बीच भेज दी जाएगी। और किलिम मंत्र ध्यान के ऊपर एक लेख में डाल दूंगा, कोशिश करूंगा कि कल तक मैं डाल दूं। और पहले वो आप स्टार्ट कीजिए। आपको ये 2 दिन यानी कि 14 फरवरी एंड 15 फरवरी को आपको ये दोनों प्रयास दिनों में हम एंजेलिक सिलेबस मोस्टली हम कवर करेंगे। आर्क एंजल्स कौन है, एंजल्स क्या, एंजल्स थेरेपी क्या, एंजल से कैसे कनेक्शन बना सकते हैं, जो कि थ्योरेटिकल जानकारी होगी। लेकिन प्रैक्टिकल 16 तारीख से स्टार्ट होगा, वो आप लोगों को कंटिन्यू करना है। ग्राउंडिंग कैसे करनी है जी? ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमने आप लोगों को कहा है। ग्राउंडिंग करने के लिए मैंने तो अभी अपने शब्दों में ग्राउंडिंग की नॉर्मल जो विधि है वो मैं आपको बता चुका हूँ। और मैं आपको, आप हमारे पैड ग्रुप में आप ज्वाइन की हुई हैं, तो हम आपको बताएंगे ग्राउंडिंग कैसे करनी है। ग्राउंडिंग की हीलिंग की टेक्निक्स है, जो हीलिंग करना जानते हैं वो ग्राउंडिंग आसानी से कर सकते हैं। तो हम ग्राउंडिंग की विधि हम आपको बताएंगे, अवश्य बताएंगे। थैंक यू एवरीवन, आज इतना ही। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप अपना ऑडियो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हाँ अमिता दीदी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए,
चूंकि आप बहुत पहले से हम लोगों से जुड़ी हुई हैं और कई प्रकार के साधनों में आप जुड़ चुकी हैं और अपने एक्सपीरियंस भी किया है, कुछ अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगी तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। मैं तो जब भी हीलिंग कर, आवाज आ रही मेरी जी जी, आ रही है, आ रही है। मेरी आवाज आ रही। ओके। मैं तो वैसे भी हीलिंग करती हूँ तो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ। आपसे जो इतना जी सीखा हुआ है ना, तो मुझे कोई तकलीफ ही नहीं होती, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है मेरा तो। जी और मदर अर्थ का भी हर रोज करती हूँ। हर रोज अपनी ओरा क्लीन करना, जी घर की ओरा क्लीन करना, घर को वो कवच में डालने का, सब मेरे पापा मम्मी का सबका कर चल के बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कोई ज्यादा कुछ मेहनत इतनी करनी नहीं पड़ रही है मुझे। जो आपने जी वो जो मैनिफेस्टिंग वाला जो सिखाया था ना, वो भी बहुत बढ़िया है। आपका जी तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, सभी बहुत अच्छा है। जी, धन्यवाद। जी, थैंक यू। वेलकम। हेलो एवरीवन, एनीबॉडी you have any questions you can ask me. हेलो कंचन मैडम, आपका कोई और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अपना ऑडियो अनम्यूट करके पूछ सकती हैं। धन्यवाद। एक बात बोलो। जी बोलिए। मैं जो भी यहाँ पे है ना, उनसे मैं एक जी, बात ये कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी और से अलग अगर कुछ सीखते हैं ना, तो उससे बेहतर है कि वो आप ही से सीखे। ऐसी कोई अगर बात नहीं किसी दीदी, देखिए देखिए, ऐसी हाँ, कोई बात नहीं है अच्छी है। यहाँ पर हम। जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हर लोग स्वतंत्र हैं, जहाँ से वो सीखना चाहे वो सीख हाँ, सकते हैं, कोई बात नहीं। नहीं लेकिन लेकिन हमारी जो तरीका है नहीं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, जी वो बहुत डिफरेंस भी है। और आप जितना डीप में बताते हैं ना, वैसा तो आज तक कोई ने बताया ही नहीं होगा। वो तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी को। जैसा कि आज की क्लास में हमने जाना, रिलेशनशिप से रिलेटेड, ग्राउंडिंग से रिलेटेड, इन सब के बारे में हमने बेसिक भी जाना और कई हद तक कम समय में सर ने बहुत गहराई से भी हमें डीपली भी बताया है कि क्यों हार्ट चक्र में हमें स्थित होना चाहिए। साथियों, आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है और हम कहना चाहेंगे कि बसंत पंचमी का आगमन हो गया है। ओनली 2 या 3 डेज ही बचे हैं। 16 तारीख से बसंत पंचमी है, बसंत ऋतु का आगमन है। सो आप सभी से बस हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने दिल के जितने भी सिकंज हैं, ब्लॉकेजेस हैं, जो गांठ आ गई है अंदर किसी भी चीज के प्रति, खुद के प्रति, फैमिली में किसी के प्रति या किसी जान पहचान वाले के प्रति, उसे आप ग्राउंडिंग के माध्यम से, ग्रेटिट्यूड फॉरगिवनेस प्रेयर के माध्यम से उसे आप ओपन करिए, उनसे बात कीजिए, हंसिए, उनको खुश होता देख के खुद खुश होइए और उनकी खुशी में अपनी खुशी, उनके तरक्की में अपनी तरक्की को देखिए। क्योंकि हार्ट चक्र जब ओपन होगा इस बसंत पंचमी, तो आपका पूरा जो आने वाला जो वक्त होगा, पूरी लाइफ होगी, वो चेंज होगी। यकीन मानिए पूरी तरीके से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म हुआ देखेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देव शक्ति हीलिंग हब टीम की ओर से। अब हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की क्लास में इतना अच्छा अनुभव रहा, मैम का इतना अच्छा अनुभव रहा। इसी के साथ आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा और महाती शक्ति जगदम्बा को हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं।
थैंक यू। ओम नमो नारायण। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट डे। कल हम लोग बहुत सारा सिलेबस को कल हमें कवर करनी है, तो कल हम व्हाट्सएप के माध्यम से करेंगे, लेकिन कल 3 बजे हम लोग जूम पर मिलेंगे। कुछ महत्वपूर्ण टेक्निक के बारे में जानकारी कल हम लोग लेंगे साथ में लाइव में, ट्रीज हीलिंग की टेक्निक के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं कल। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण। प्रणाम।